हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 जिसका नाम है गति, इसके क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि और एक हफ्ते में आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आओ हम इस चैप्टर की एक बारी क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो ये चैप्टर है गति, ठीक है। हमारे जीवन में बहुत सारी गतियाँ जो हैं वो होती हैं। कुछ गतियाँ जो है वो कैसी होती हैं, जटिल होती हैं। और कुछ वस्तुएं जो हैं वो सीधी रेखा में, तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह की गतियाँ हैं। कुछ जो होती हैं सीधी रेखा में गति होती है, कुछ वृत्ताकार उसमें गति होती है, कुछ घूर्णन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी गतियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या है गति का वर्णन, ठीक है। यहाँ पे सरल रेखीय गति है, तो इसमें आपको सरल रेखीय गति की परिभाषा जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जो एक सीधी रेखा में, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में जो गति हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। फिर आ जाता है एक समान गति और असमान गति। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक समान गति कौन सी होती है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। कि जो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स दूरी जो है वो तय करे कोई वस्तु, तो हम बोलते हैं कि ये कैसी कर रही है, इसकी गति कैसी है? एक समान गति है। और अगर वस्तुओं के द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, मतलब टाइम तो सेम है लेकिन दूरी जो है वो असमान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असमान गति। असमान गति के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे यहाँ पे ये देखिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति। आप देखते हो कि जो भीड़ वाली सड़क होती है उसमें कार जो है कभी तो तेज़ चलेगी, कभी धीरे हो जाती है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी गति जो है वो बदलती रहती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? असमान गति। फिर आ जाता है गति की दर का मापन। गति की दर को हम कैसे माप सकते हैं? यहाँ पे देखिए इधर चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। आपको इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उनके मात्रक जो है आपने बेटा अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक पेज लो, उस पर सारे मात्रक लिख लो और उसको दिन में कम से कम 2 बार जो है वो रिवाइज करिए आप। चाल का मात्रक क्या है? प्रति सेकंड। ये है चाल का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ms-1, ठीक है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं m/s, ठीक है। और चाल का अन्य मात्रक अगर हम इसको मीटर में लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड है, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में करते हैं तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शंस दी जाएंगी कि इसमें से ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो गति की दर है वो किस में, अगर मीटर प्रति सेकंड होगी या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या वो लिखा होगा वहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो भरनी है, ठीक है। फिर ये देखिए वस्तु की औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि के से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब औसत चाल क्या है कि हमने कुल कितनी दूरी तय की और कुल कितना समय उसको लगा, ठीक है। तो औसत चाल हो गई कुल तय की गई दूरी और कुल समय। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v = s/t। s क्या है? दूरी, और t क्या है? समय, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिशा के साथ चाल। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ये वेग की परिभाषा है। तो उसमें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एक निश्चित दिशा की चाल को क्या कहते हैं?
4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि क्या बोलते हैं हम निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है भर सकते हो। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। तो वस्तु का वेग जो है क्या वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग मतलब जो शुरू में वेग था वस्तु का वो, प्लस जो लास्ट में वस्तु का वेग था, उन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाता है, औसत वेग। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v, और यहाँ पे हमने इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, मतलब मीटर प्रति सेकंड या m/s। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चाल और वेग का दोनों का मात्रक जो है वो कैसा होता है, एक जैसा होता है, मतलब मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे त्वरण है। त्वरण क्या है, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है हमारे पास v, प्रारंभिक वेग क्या है u बटा t। तो a किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस u बटा t। ठीक है। अच्छा, त्वरण वेग की दिशा में है तो इसको धनात्मक बोल लिया जाता है, और यदि वो वेग के विपरीत दिशा में है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, मतलब त्वरण अगर वेग की दिशा में है तो वो धनात्मक है, और अगर वो वेग की दिशा से उलट है, विपरीत है, तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ms-2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये एग्जाम्पल दे दिया और वह पूछा ये कौन सी गति है, असमान गति है, समान गति है, त्वरित गति है, या इनमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ हम ऊपर से गिराते हैं वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वो कैसी गति होती है, एक समान त्वरित गति होती है। उसका उदाहरण है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे और उसमें बताना होगा ये कौन सी गति है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ है या कौन सा ग्राफ है। तो मैं यहाँ पे एक एक ग्राफ जो है लेके उसको डिस्कस कर लेती हूँ और आप ध्यान से इसको देखिए। ये जैसे यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना आएगा, ठीक है, उसमें आपको ये होगा कि एक समान चाल में गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है ये। जब किसी एक समान चाल होती है ना, ठीक है, कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है तो वो होगी एक समान चाल। इसमें क्या है, ये वाला आ जाएगा दूरी समय ग्राफ है। तो अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पे ये, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी समय ग्राफ किसका, एक समान चाल के लिए। और अगर असमान चाल हो तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, उसमें सीधी रेखा नहीं आएगी। ये कैसा है, असमान गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ पे ये आप ध्यान से देख लो कि जब एक समान है तो लाइन कैसी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। और जब असमान है, यहाँ पे ये देखिए असमान है, तो लाइन कैसी आ रही है, इस तरह से। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है। तो ये आपने एक तो मेन आपने याद कर लेना, एक समान के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा है और असमान के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वो कैसा है। फिर है एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। वो तो हमने दूरी समय ग्राफ देखा था ना, अब ये क्या है, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में क्या है कि ये समांतर रेखा आ रही है, देखो। ठीक है,
एक समांतर रेखा है, एक्स एक्सिस के समांतर ये रेखा आएगी। तो ये आपने ये ध्यान में रखना है कि एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ क्या होता है, एक समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है वो, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, ये है एक समान त्वरित गति में गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। तो ये भी कैसा है, एक समान त्वरित गति है, तो इसमें भी ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए असमान में क्या है, या तो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर जिगजैग है, ऊपर नीचे ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। तो असमान में दो तरह के हैं वेग समय ग्राफ। ये वेग समय ग्राफ है जो एक समान के लिए तो स्ट्रेट लाइन है, और असमान के लिए कौन सा है, ये या तो इस तरह से ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, या फिर इस तरह से ऊपर नीचे, कभी ऊपर फिर कभी नीचे, मतलब जिग जैग में जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद देखिए ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, ठीक है। तो आपको पहले गति के समीकरण जो है वो मालूम होने चाहिए, कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as बराबर वी स्क्र माइनस यू स्क्र, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर 2as, ठीक है। तो ये जो है तीन गति के जो है समीकरण, ये हमने ग्राफ से जो है डेराइव करने हैं, लेकिन आपको ये गति के नियम जो है तीन अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। गति के समीकरण ठीक है, जिसमें u जो है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग, t होता है समय, त्वरण होता है एक समान त्वरण, वो होता है a, अंतिम वेग जो होता है वो होता है v, और t जो होता है वो समय, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s, और t जो है वो क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये सारे समीकरण जो हैं वो डेराइव किए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको इसके बाद देखिए यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, जो एक वृत्त में गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। जैसे कि आप एक धागे के साथ पत्थर बांध लेते हो और उसको ऊपर करके ऐसे घुमाते हो, तो आप देखते हो धागा जो है वो गोल गोल दिशा में, वृत्ताकार दिशा में घूमता है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति, ठीक है। एक एथलीट को विभिन्न आकृतियों में बंद पथ पर गति, एक जो दौड़ने वाला व्यक्ति है, एथलीट है, जिसको हम धावक भी बोलते हैं, वो एक बंद पथ पर कैसे गति कर सकता है, या तो वो क्या होगा, यहाँ से गया इधर इधर, ये कौन सी हो गई, ये आयताकार पथ हो गया। इस तरह का अगर है, ठीक है, तो ये इसमें कितने भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी षटकोणीय पथ। फिर अगर इसमें 8, इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा अष्टकोणीय पथ। और अगर जिसमें कोई भी कोण नहीं बन रहा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वृत्तीय पथ, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये क्या कहते हैं, एक धागे के साथ पत्थर बांधे और उसको ऐसे घुमाएं, तो वो कौन सी गति आ जाती है, ये वाली वृत्तीय गति आ जाती है, ठीक है। वस्तुओं को एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, में बहुत से चिर परिचित उदाहरण कौन से हैं एक समान वृत्तीय गति के, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, ठीक है, वृत्तीय पथ पर नियत चाल में चलता हुआ साइकिल सवार, मतलब अगर कोई साइकिल जो है वो
गोला उसमें वृत्त में चल रही है तो वो भी कैसी होगी, वृत्तीय गति। तो ये उदाहरण आपको उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि वृत्तीय गति के उदाहरण, आगे 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली और जो है वो उदाहरण जो है वो याद होने चाहिए, या इससे संबंधित जो भी उदाहरण हो ध्यान में आपको रहने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर जो है वो ठीक तरह से दे सको। इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी आप देख लीजिए। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। मतलब जब भी हमारी एक स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, गति, ठीक है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है, ठीक है। अगर वो नियत है तो वो क्या होगा, समान, और अगर वो बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, असमान, ठीक है। तो वस्तु की गति दो तरह की होती है, समान या असमान। ये किस पर निर्भर करता है कि वो समान है या असमान, उसके वेग पर, ठीक है। अगर वेग नियत है तो समान है, और अगर बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ये आपको याद कर लेना है कि चाल क्या है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, और विस्थापन और उसका वेग क्या है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेना। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। मैंने त्वरण की आपको परिभाषा बताई थी ना, तो प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। फिर हमने ये 3 जो है वो गति के समीकरण देखे थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as बराबर v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो इन तीनों समीकरणों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें u मैंने बताया था प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और t जो है वो समय है, a है त्वरण है, और अंतिम वेग क्या है, v, और t जो है वो समय है, और दूरी क्या है, s है, ठीक है। और अगर एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। आपने इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। आपने एक तो डेफिनेशन सारी अच्छी तरह से लर्न करनी है, उनके मात्रक अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, और फिर जितने ग्राफ्स हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि असमान के लिए, एक समान के लिए जो है वो किस तरह के ग्राफ होंगे, ये सारा मैंने डिटेल में आपको यहाँ बता दिया था कि यहाँ स्ट्रेट लाइन आए तो एक समान होता है, इस तरह का आएगा तो असमान होता है, ठीक है। तो इन सबको लेसन को आप अच्छी तरह से एक बारी पढ़ोगे। जो ये चीज़ें मैंने मेन बताई हैं इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दो। अब हम कुछ जो है देख लेते हैं कि इस पे MCQs जो हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, आपके बुक में भी कुछ बुक्स में पीछे MCQ दिए हुए हैं, इसमें नहीं है। तो जैसे है कि एक प्रश्न आ सकता है, दूरी का मात्रक क्या है, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या है, तो आप सबको पता है कि दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वेग, बल, संवेग, दूरी, ठीक है। तो हमें मालूम है दूरी जो है वो सदिश राशि नहीं है, तो हम इसका आंसर दे देंगे यहाँ पे दूरी, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या नापता है, ठीक है। जो आप देखते हो कि आपकी कार्स में, बसेस में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो क्या नापता है, हमारी चाल को जो है वो नापता है। फिर यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था, शुरू से यहाँ से देख लो आप, यहाँ पे
आपने वेग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको मालूम है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आप उन 4 ऑप्शंस में से जो है वो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो जो है टिक कर दोगे, ठीक है। फिर वेग का मात्रक क्या, एसआई मात्रक क्या है, तो हमें 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। हमें पता है वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम ये दे देंगे। चाल का मात्रक क्या है, तो हमें चाल का मात्रक भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से देख लिया है, सारा पढ़ लिया है, तो हम उसका भी आंसर देते। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप उसमें जैसे औसत वेग, ठीक है, वो क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा यहाँ पे, आप औसत वेग क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर चाल का जो है मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के आप 4 ऑप्शन में से आपको मालूम है ये करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। तो इस तरह से जो जितने भी डेफिनेशन से आपको याद होनी चाहिए, उनके मात्रक याद होने चाहिए अच्छी तरह से, और जो गति के समीकरण हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, और साथ में जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, जो ग्राफ्स हैं वो आपने अच्छी तरह से देखना है कि एक समान चाल का कौन सा ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ कौन सा है, ठीक है, असमान चाल का दूरी समय ग्राफ कैसा है, इसके बाद एक समान चाल में वेग समय ग्राफ कैसा आता है, ठीक है, फिर एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है, असमान त्वरित गति में वेग जो ये कैसा होता है। तो ये सारे ग्राफ आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं, समझ लेने हैं, और ये गति के समीकरण जो हैं ये तीनों ये आपको याद होने चाहिए। और इसमें यू वी ये ए टी ये क्या हैं, ये सारे मैंने जहाँ बताए हुए हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर की तैयारी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और एक वृत्तीय गति कौन सी होती है, सरल रेखीय गति कौन सी होती है, एक समान गति कौन सी होती है, तो ये सारे जो हैं आप इसमें अच्छी तरह से कर लोगे। और कुछ MCQs जो हैं वो आपको किसी बुक में भी मिल जाएंगे, और थोड़े से मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे जंतुओं की गति को कहते हैं, जंतुओं की गति को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गति है, विस्थापन है, चाल है, गमन है, ठीक है। तो हम इसमें गमन आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है। स्कूल जाते समय तुम्हारी गति कैसी होती है, ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें देखिए आपको दी हुई है एक समान गति, सापेक्षिक गति, असमान गति, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जब आप स्कूल जाते हो तो आप देखो आपकी गति कैसी होती है, एक समान होती है, असमान होती है, सापेक्षिक होती है, या कोई भी नहीं होती। तो आप देखो एक समान तो हो नहीं सकती, आप कहीं कोई बीच में बस आ जाती है, सड़क क्रॉस करते हुए आपकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप कई बार खाली जगह आपको मिलती है, आपकी गति तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब आपकी एक समान गति तो नहीं हो सकती जब आप स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। असमान गति हो सकती है कि कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो सापेक्षिक गति भी नहीं हो सकती, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असमान गति, ठीक है। फिर इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण में से किस में अदृश्य गति होती है, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें जैसे कार है, बस है, ध्वनि है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कार में तो हमें गति नज़र आती है ना, स्पीड से चल रही है तो हम कहते हैं बड़ी स्पीड से चल रही है, बस में भी नज़र आ जाती है। ध्वनि में हमें जो है वो गति जो है वो नज़र नहीं आती। ध्वनि तेज़ बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना बहुत तेज़ बोल रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, तो उसमें हमें जो है गति जो है वो हो रही होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। तो ध्वनि में जो है वो अदृश्य गति होती है। फिर इसी तरह से आ सकता है वेग का एसआई मात्रक क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने वेग के सबके मात्रक याद किए हुए हैं, तो आप उसका आंसर जो है वो दे सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आ सकता है
त्वरण का SI मात्रक क्या है, तो आपने सारे याद किए हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका SI मात्रक जो है वो क्या हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि एक समान वेग में गति करते वस्तु का त्वरण होगा कितना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और वो आप ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर भरोगे, ठीक है। तो मेन आपको सारे इसमें सदिश राशि अदिश राशि का मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको सारे ये क्या कहते हैं त्वरण गति इन सब की परिभाषा आनी चाहिए, उनके मात्रक आने चाहिए और ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कैसे हैं, और गति के समीकरण जो हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो और अपनी NCERT की बुक को एक बड़ी अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके NCERT पे ही बेस्ड होंगे। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर की तैयारी करनी है। तो सब बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक सबको। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।